बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रमज़ान सीरीज़ की एक और बहुत ही मज़ेदार होममेड बूंदी से बूंदी चाट बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी और इसके साथ तमाम लवाज़मात तैयार करेंगे जो आमतौर पे बाज़ार में बूंदी चाट के साथ मिलते हैं। तो बहुत ही मज़े की चटपटी ये। तो सबसे पहले इस मज़ेदार सी बूंदी चाट या दही भल्लियों के लिए ना हमने इमली की मीठी खट्टी मीठी चटनी बनानी है। तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम इमली का गूदा लेके तो चढ़ा दिए चूल्हे पे पकने के लिए। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हमने इसमें गुड़ शामिल करना है। गुड़ मैंने तकरीबन 300 ग्राम लिए। आप चाहें तो इसकी जगह चीनी भी शामिल कर सकते हैं या फिर मीठा अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो गुड़ शामिल करने के बाद हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच काला नमक और रेगुलर नमक मैंने शामिल कर दिए। आधा चाय का चम्मच इसमें सुरख मिर्च को शामिल कर दिए और इसके साथ मैंने शामिल कर दिया आधा चाय का चम्मच ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच चाट मसाला। बहुत अच्छे से टेस्ट आता है। तो ये तमाम मसाले को शामिल करने के बाद ना अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा ना उसके बाद चूल्हे की आंच पहले मैंने तेज़ की हुई थी। जब इसमें उबाल आएगा तो बिल्कुल दरमियानी आग पे हमने इसको पकने छोड़ देना है तकरीबन 15 से 17 मिनट। तो दरमियानी आग पे पकते हुए ये बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 15 से 17 मिनट गुजर चुकी है और ज़बरदस्त सी हमारी इमली की चटनी जो है ये गाढ़ी हो चुकी है। और इस स्टेज पे ना मैंने चूल्हा बंद कर देना। अब मज़ीद इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर बाद में जब ठंडी होगी ना बहुत ज़्यादा ये गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको ठंडा होने देते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट चटनी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने हरी चटनी बना ली है। एक मुट्ठी मैंने सिंपल धनिया पुदीना और एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च, 2 लहसुन की जवे और थोड़ा सा ज़ीरा लेके मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया अच्छे से। तो इसको मैं शामिल कर देना है दही में और बहुत अच्छी ज़बरदस्त ये चटनी बनती है। और ये जो चटनी है ना इनको आप स्टोर भी कर सकते हैं। सिंपल आप आइस क्यूब्स में डाल के इनको फ्रीज़र में रख लें और जब आपको चाहिए हो तो आप निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़बरदस्त ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती फ्रीज़र में अगर आप रखते हैं इसको। तो यहाँ पे हरी चटनी भी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको भी हम रखते हैं साइड पे। और यहाँ पे मैंने होममेड बूंदी की रेसिपी जो प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर की थी उसमें से 2 कप लेके तो पानी में तकरीबन 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। और ये देख सकती हैं आप ज़बरदस्त ये फूल चुकी है, नरम हो चुकी है और बिल्कुल भी टूट नहीं रही है। आपने इसी तरीके से बनाना है और बिल्कुल हल्के हाथ से मैं दबा के ना इसका थोड़ा सा मॉइस्चर जो है ना इसमें से निकाल लूँगी और इसको भी रखते हैं हम साइड पर। यहाँ पर दूसरी तरफ अब हम इस मज़ेदार सी बूंदी चाट के लिए ना सैलड तैयार करेंगे। तो सैलड के लिए एक लार्ज साइज़ की प्याज मैंने सैलड कटर से बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट कर ली थी और उसके बाद एक बाउल में डाल के तो पानी में मैंने डिप करके रख दी थी तकरीबन 10 मिनट के लिए। अच्छा, जब भी आप प्याज काटें ना इसको कच्चा इस्तेमाल ना करें क्योंकि कच्ची प्याज इस्तेमाल करने से ना क्या होता है, एक तो स्मेल आती है और दूसरा मुँह से स्मेल आती है और दूसरा इससे तेज़ाबियत हो जाती है। तो पानी में डिप करके रखते हैं ना आप तो इसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है और फिर तेज़ाबियत जो है ना वो भी फील नहीं होती। और इसके साथ एक मीडियम साइज़ का मैंने क्यूब्स में कटा हुआ टमाटर, 2 से 3 खाने के चम्मच धनिया और पुदीना और 4 अदद हरी मिर्चें मैंने प्याज में ही शामिल कर दी हैं। और इसके साथ ना मैंने यहाँ पे ले लिया बंद गोभी तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। ये पर्पल वाली मेरे पास थी, आपके पास अगर ग्रीन बंद गोभी हो तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद 3 से 4 खाने के चम्मच खीरा और टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिए। अच्छे से मिक्स करेंगे और सैलड जो है ना ज़बरदस्त हमारा तैयार हो गया। और बाज़ार में भी आमतौर पर आपने देखी होगी आलू चने, दही बड़े, दही भल्लियाँ या बूंदी चाट जो मिलती है ना उसके साथ तमाम चीज़ें उन्होंने चाट के अंदर ही नहीं शामिल कर दी होती बल्कि अलग-अलग वो तमाम लवाज़मात जो है ना उन्होंने रखे होते हैं। तो हम भी सेम टू सेम जो है ना वो बाज़ार वाली चाट ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे आधा किलो दही लेके आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया था और बीटर की मदद से ना अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। तो दही माशाल्लाह से काफ़ी गाढ़ी है। हमने गाढ़ी दही नहीं इस्तेमाल करनी इसमें बल्कि मैंने 1/4 कप इसमें पानी शामिल किया। पानी जो है ना ये आधा से 1/4 कप के करीब इसमें लाजमी जाएगा क्योंकि पानी अगर आपके पास पतली दही हो तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन गाढ़ी हो तो इसमें लाजमी आप शामिल करें क्योंकि ये बूंदी में जब हम डालेंगे ना दही तो बूंदी जो है ना ये भी मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करती है यानी कि चूस लेती है इसके लिक्विड को। तो इसलिए इसमें पानी जो है ना वो लाजमी जाएगा। और यहाँ पे जो हमने बूंदी रखी थी बड़े बाउल में उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के क्यूब्स में कटे हुए और उबले हुए आलू शामिल कर दिए हैं। और उसके बाद हमने इसमें ये जो दही हमने फेंट के रखी थी ये मैंने इसमें शामिल करनी है। और दही हमने इतनी शामिल करनी है इसमें कि बूंदी और आलू जो है ना अच्छे से डिप हो जाए इस तरीके से। और यहाँ पे जो है ना ये इसको इसी तरीके से आपने रख देना। चाहें तो दही में 1 से 2 खाने के चम्मच चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नमकीन भलियाँ ही रखी हैं। तो
यहाँ पे इस तरीके से हमने दही शामिल करके तो रख देनी है। और जब आपकी इफ्तारी हो तो इफ्तारी में एक बड़े बाउल में आप इस तरीके से रख लें और इसके साथ तमाम लवाजमात तैयार करके रख लें तो बहुत अच्छी खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पे मैं सर्विंग सजेशन आपको दे रही हूँ। किसी भी प्लेट में या बाउल में आपने किस तरीके से सर्व करना है। सबसे पहले तो ये आलू और बूंदी जो हमने दही में डिप करके रखी थी ना, ये रखनी है, डालनी है। और उसके बाद ऊपर से सैलड डालना है। जिस तरीके से बाज़ार में आपको प्लेट सजा के देते हैं ना, वैसे ही हम बना रहे हैं। तो ज़्यादा सारा सैलड डालने के बाद थोड़ी सी मैं दही सादी और उसके बाद ये ग्रीन मज़ेदार सी चटनी इसके ऊपर डाल दूँगी। और चटनी डालने के बाद ना ये मेरे जो इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई थी ये मैंने इसके ऊपर शामिल कर देनी है। और इसके बाद इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क देंगे। चाट मसाला आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा जितना आप करें, डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और उसके बाद ये क्रिस्पी क्रंची पापड़ी शामिल कर देंगे जिससे इसका मज़ा जो है ना दोबाला हो जाएगा। और ये पापड़ी जो है ना, ये जो मैंने आपके साथ समोसा पट्टी और रोल पट्टी की रेसिपी शेयर की थी ना, ये उसके जो एजेस जो किनारे बच गए थे ना, उनको मैंने फ्राई करके तो एक एयर टाइट बॉक्स में स्टोर कर लिया। तो रूम टेम्परेचर पे रख दें तो ये ख़राब बिल्कुल नहीं होते। तो यहाँ पे ज़बरदस्त सी दही भलियाँ या दही बूंदी चाट जो है ना मज़ेदार सी ये तैयार हो चुकी है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा ताकि रमज़ान आने से पहले ये मज़ेदार सी वीडियो सब तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।